यहाँ से हमारी गाड़ी इधर कबीर साहब के माध्यम से निकल गई। वापस आते हैं उसी विषय पे, हमारा राम कौन सा है। देव सिंह भाई आप आए नहीं थे, मैंने देखा भाई उत्तर देने वाले कहाँ चले गए। हमारा राम कौन सा है, गुरु महाराज ने बताया है, नहीं बाप और माय नहीं बैनर सुन भाया, नहीं माँ और नहीं बाप और माय नहीं बैनर सुन भैया, नहीं देश कुल गाँव नहीं किनी शरणे रैया, नहीं ज्ञान गुरु शीस नहीं आपोतन काया, नहीं वार कचुपार नहीं कहूँ जायन आया, ऐसा अद्भुत राम है जाको शिवरु वीर, ताको सुन सुख राम कहे भजियो दास कबीर। क्या ज्ञान दिया महाराज। हमारा राम कौन सा है, देख लो आप। नहीं बाप हर माए, किस किस को बाप माए, जो परमात्मा जगत मानता है मगर वो पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए, अवतार पैदा हुए, माता पिता है। भगवान राम की माता पिता थी, भगवान कृष्ण की माता पिता है, मगर गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरा राम जो है उनके माता पिता नहीं है। माता पिता नहीं, इसका मतलब क्या, किसी ने उसे पैदा नहीं किया, बस वो है, आदि अनादि से है। नहीं बाप और माय नहीं बैनर सुन भैया, उसकी बहन नहीं है तो उसका भाई नहीं, नहीं देश कुल गांव, उसका कोई देश नहीं है, उसका कोई कुल नहीं है, उसका कोई गांव नहीं है, नहीं किनी शरणे रैया, वो किसी के शरण में नहीं है, सब उसके शरण में है। सारे गांव सारे देश उसके है, उसका कोई देश नहीं है, मगर ये सब उसके है। न वो किसी के शरण में आया, उसके शरण में सभी भक्ति करने वाले हैं। एक ही राम को पाने के लिए ये 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, 18 पुराण, कई सभी प्रकार के पंथ, ये सब उसी को पाने के लिए बैठे। सबका उद्देश्य वही है, मिलता बिरले को, मगर सब अपने अपने मत पे डटे हैं। देव सिंह भाई कोई पीछे नहीं हट रहा है, सब कहते कि हमारा पंथ सच्चा है, हमारा मार्ग सच्चा है। ये कैसा हो गया, ये गांव था जहां सब अंधे अंधे थे, सब अंधे, आंख वाला एक भी नहीं। अब वो अंधे से, वो अंधे के गांव से एक व्यक्ति हाथी पर बैठ के जा रहा था। हाथी के गले में थी घंटा, अंधे के कान बहुत तेज रहते हैं, यानी आंख से नहीं देखता तो वो ऊर्जा कान के द्वारा, स्पर्श के द्वारा बहुत तेज मालूम पड़ता है। सारे आंधे भाग के आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हाथी वाले को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे लोग हैं, क्या हुआ कर रहे हैं, होता तो कुछ नहीं, मैं तो जा रहा हूँ और हाथी के गले की घंटी बज रही है, इसी को ये कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अरे उसने भाई हुआ कुछ नहीं, मैं हाथी लेके जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आवाज कैसी। अब समझ गया ये सब लोग अंधे हैं, इनको किसी को दिखाई नहीं देता। फिर कहा क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता किसी को। अब वो क्या कहने वाले, हाथुड़ी कहने वाले। इसने पहचान लिया, वो जो घंटी बंदी है वो क्या है, तो उसको हाथी कहते। कैसा है हाथी, हमें बताओ।
भाई तुम देखते नहीं हो ना, अभी तो तुमने कहा कि देखते नहीं हो, तो नहीं नहीं, हम हाथ से उसको स्पर्श करेंगे, हाथ से ही हम देखते हैं, हाथ से ही हम समझ लेते हैं। तो हाथी को बिठाया, अब सारे आंधे देखने लगे, जिसके हाथ में जो आया वो उसको कहने लगा ये हाथी ऐसा है, ये हाथी ऐसा है। अब सबको पूछा, देख लिया? हाँ बताओ। एक आंधे ने कहा, जिसके पीठ पे वो एकदम सपाचट है, कहा सपाचट है। दूसरे ने कहा वो खंबे के जैसा है, उसने पैर पकड़ा था ना, खंबे के जैसा है। तीसरे ने कहा, शादला कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो? सुपड़ा। सुपड़ा, सुपड़ा के जैसा, हिंदी में मारवाड़ी में छादला कहते हैं उसको। सुपड़ा भी चलेगा, क्योंकि उसने कान को स्पर्श किया। एक ने कहा नहीं झूठ, वो तो ऐसी लकड़ी है टेढ़ी मेढ़ी, सूंड पकड़ा था। और सबकी बात सस्ती की झूठ की? सस्ती। पूरा हाथी किसी ने देखा नहीं, सब। और वो भी सबने कहने के बाद फिर वो कहा कि भाई अब तुम्हारा काम हो गया, मुझे जाने दो। मैंने हाथी को बिठा दिया, हाथी कैसा है ये भी आप लोग समझ गए, आप आपका आप जानो हाथी कैसा है, मैं तुम्हारे पचड़े में नहीं पड़ता। फिर उनमें विवाद शुरू हो गए, ये मारा मारी पर लड़ने पर उतर हुआ गए। मेरे बात सही है, मेरी बात सही है, मैंने जो देखा वो सही है, मैं कहता हूँ वो सही है। अब कुछ दिन बाद वो वापस आया, लोगों ने उसके घंटी की आवाज से समझ लिया कि ये वही है। अरे भाई रुको रुको रुको, क्यों? ये बुला रहे हमारे देव सिंह भाई। क्यों, क्या हुआ? कि तुमने झगड़ा लगा दिया गांव में, तुम नहीं आते तो हमारा गांव बड़ा शांति से रह रहा था। क्या किया मैंने? अब आपस में खूब लड़ रहे हैं, कोई भी किसी के मत को मान नहीं रहा है। ये इसी प्रकार ये अलग अलग पंथ हमारे हुए, कोई किसी को नहीं मान रहे। देखा पूरा किसी ने नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने उसका एग्जैक्ट पता बताया, वो कहाँ है, और हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ तो कोई विवाद नहीं रहेगा, क्योंकि बात सत्य है। आप देख लो हर एक पंथ को, उस दिन बाबा जी आए थे, देखा ना, जब सत्संग सुनना ऐसा कर रहे भरत भाई को, जो है किसी ने मिलता नहीं भरत भाई शांति रखो, है बोले सब कहने की बात है। जब सत्संग सुनना था तब सो गए। हाँ? नहीं, उनको कोई इससे मतलब ही नहीं ना, उनके हिसाब से उनका बराबर है। यानी ऐसे जो विभिन्न मत है वो सब अपने अपने मत पे डटे हैं, ऐसा प्रचार करते हैं कि बिल्कुल वही सत्य है, और देखा किसी ने नहीं। फिर उनको कहना पड़ा कि देखो भाई, तुम जो ये कह रहे हो ये ऐसा नहीं है, पूरा हाथी तुमने किसी ने नहीं देखा है, पूरा हाथी अलग है। और ये तुमको कितने भी बार दिखाया जाए तो तुम देख नहीं सकते, तुम्हारे लिए वो दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि मिल जाएगी तो तुम देखोगे। ऐसे ही ये दिव्य दृष्टि गुरु महाराज हमारी खोलते हैं। दिव्य ने न माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, के सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम नाम जन बूझे। तो महाराज कहते हैं, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य नहीं आपो तन काया। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा समझा के दो, मैं लिख के देता हूं। नहीं ज्ञान गुरु शिष्य, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य, और नहीं आपो तन काया।
बहुत ऊंची बात कही है। ये किसके लिए कहा है महाराज ने? परमात्मा जी। राम के लिए, हमारा जो राम है। हाँ, राम। ऐसे कहेंगे ना, हाँ, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य। मेरा राम ज्ञान नहीं है, मेरा राम गुरु नहीं है, मेरा राम शिष्य नहीं है। शब्द से अर्थ तो यही होगा। फिर इसको और कैसे समझेंगे हम? इतना ही कह के निकल जाएंगे क्या? नहीं ज्ञान गुरु शिष्य। जो कोई उस राम को घट के भीतर में पा लेता है उसको संपूर्ण ज्ञान आ जाता है। उसको ज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वाणी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारी वाणी उसके अंदर आ जाती है। जब हमारा पढ़ना सुनना सुनाना है, इसका मतलब हमने उससे पाया नहीं है। हाँ, कोशिश चल रही है। ज्ञान ही कला ज्ञान बोल वाको, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान ही खान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बकानो। उसका देह भी ज्ञान, उसकी कला भी ज्ञान, उसका रूप ज्ञान, उसका रंग ज्ञान, उसका वर्ण ज्ञान, सब ज्ञान ही ज्ञान। ऐसा ज्ञान कि अब कोई जानना बाकी नहीं रहा। अब सबके अंदर सभी ज्ञान नहीं है। कोई खेती बाड़ी में ट्रेन है, तो कोई पढ़ाई लिखाई में ट्रेन है, तो कोई डॉक्टरी में है, तो कोई ताकत में है कि नहीं? तो कोई बोलने में ज्यादा होशियार है ना? तो कोई अज्ञानी मूर्ख भी है। सबके अंदर सब प्रकार के गुण भरे हैं, मगर किसी में एक सब है क्या? नहीं है। सबको कुछ ना कुछ सीखना बाकी है। समझ रहे इस बात को? समझ रहे हैं। मगर वो राम ऐसा है जहां हम पहुंचने पर हमको और कोई सुनना समझना देखना पढ़ना ये कुछ नहीं है। नहीं ज्ञान गुरु शिष्य। अब वहां कोई गुरु नहीं है तो वहां कोई शिष्य नहीं है। गुरु को शिष्य बनाने की आवश्यकता नहीं, शिष्य को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। क्यों बनाया? गुरु शिष्य उसके लिए तो बनाया, वो मिल गया। अब वहां जाके वो राम राम करेगा क्या? वहां जाके वो भजन करेगा क्या? वो वहां जाके गुरु बनाएगा? वहां न वो आदि सदगुरु करेगा, न भजन करेगा, न सत्संग सुनेगा, न कोई सुना। क्योंकि ज्ञान हो गया, मंजिल मिल गई। हम जाते हैं कहीं, आप लोग आए हो हीरा, मूर्तिजापुर उतर गए तो आपने रेल को छोड़ा के पकड़ के रखा, छोड़ दिया, मंजिल आ गई। यही है ना ज्ञान ध्यान सत्संग का भजन का सारा सार। वो ज्ञान घट के भीतर प्रकट होने पर नहीं ज्ञान नहीं गुरु शिष्य। वहां गुरु नहीं शिष्य नहीं ज्ञान नहीं ध्यान भी नहीं। ध्यान भी नहीं, शब्द नहीं आया है तो ध्यान भी नहीं है। क्योंकि ध्यान होता रहता, ध्यान उसमें अखंड था तभी तो ये स्थिति बनी। अब वही है। कबीर साहब कहते हैं हेरत हेरत हे सखी मैं भी गया हेराई, बूंद समानी सागर में कहो कद हेरी जाई। क्या हो गया? हम सब क्या थे? बूंद थे, पानी की बूंदी तो थे। और हम परमात्मा को हेरना यानी क्या? खोजना। सांसों सांस में राम राम भजन करते करते कंठ हृदय मध्य नाभि हेर रहे थे ना। हेरते हेरते क्या हुआ? पलट गए, बक्करनाल से ऊपर चले गए, 10वें द्वार में आ गए। 10वें द्वार में आकर उसमें जाके समा गए। हेरत हे सखी गया मैं हेराई, मैं ही गुम गया, मैं ही चला गया, मेरा अस्तित्व मिट गया, मैं रहा ही नहीं। बाकी कहने के कोई जीवित थोड़ी रहता है, वो स्वयं परमात्मा बन जाता है। बूंद समानी सागर में कहो कैसे हेरी जाए। अब सागर में जो बूंद जाके गिर जाती है, कोई उसको निकाल के बताएगा क्या? नहीं बता सकता, नहीं बताएगा। जब वो नदी में था तब किसी न किसी बर्तन में उसको ला सकते थे, नहा सकते थे, हाथ पैर धो सकते थे,
मगर वो पानी जब सागर में चला जाता है तो अब वो सागर ही बन गया। तो नहीं ज्ञान गुरु शिष्य नहीं आपो तन काया, ये बड़ा और महत्वपूर्ण है, मैंने लिखा इसलिए। आपो यानी मैं, अहंकार। देखो छोटे छोटे बच्चे में कितना अहंकार बना है, थोड़ा सा उनके मन के हिसाब से नहीं हुआ तो भूल जाता है, गुस्सा हो जाता है। ये क्या है? मैं। ये मैं जब तक है तब तक राम नहीं।